आज यहाँ हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बाबा भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक पैदल मार्च रखा, जिसके अंदर हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालजी भाई देसाई साहब जो इसमें हमारे आए थे, उन्होंने शिरकत की। और हम वहाँ से इंडिया मोटर सर्किल से चलकर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्किल पर आकर उनको माल्यार्पण करने के बाद एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपने हम जिलाधीश महोदय को आए थे। लेकिन जिला प्रशासन की जिस तरह तानाशाही है, जिला प्रशासन जिस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, जिस तरह संविधान तोड़ने वालों का जो सपोर्ट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसकी भर्त्सना करते हैं हम कि आज हमारे को अंदर जाने के लिए इन्होंने जिस तरह यहाँ प्रताड़ित किया गेट पे, हमने यहाँ धरना दे के हमारा गुस्सा जाहिर कर दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ज्वलंत मुद्दा है, उस पर अगर इन्होंने सुनवाई नहीं की तो देश के अंदर आने वाले समय में देश जलेगा। और मोदी जी, ये सारी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, अमित शाह जी की जिम्मेदारी होगी। तुरंत प्रभाव से आप माफी मांग लें देश से, और तुरंत प्रभाव से बाबा भीमराव अंबेडकर जी के लिए जो कहे शब्द हैं, उनके लिए आप देश के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। लोकसभा में अमित शाह जी ने जो अंबेडकर साहब के बारे में जो तंज कसते हुए जो डायलॉग बोले थे, उससे पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है और पूरे देश के कांग्रेस जन और सभ्य समाज के लोग एक ही नारा लगा रहे हैं, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह जी इस्तीफा दो, अमित शाह जी इस्तीफा दो। और उनको यही चाह रहे हैं। ये आज भी आंदोलन यही नहीं है, केवल हिंदुस्तान के 600 जिलों में जिला हेडक्वार्टर्स पे ये आंदोलन चल रहा है। और आने वाले आज जो है सब मिलकर ज्ञापन देना चाह रहे थे, परंतु हमारे नौजवान साथी ज्यादा जोश और उत्साह में है, तो इसलिए जो है वो जिलाध्यक्ष जी को भी उन्होंने वही रख रखा है। तो जिलाध्यक्ष जी बाद में दे देंगे कलेक्टर साहब को ज्ञापन। मुख्य बिंदु यही है कि अमित शाह जी इस्तीफा दो, अमित शाह जी माफी मांगो, और ये नहीं चलेगा। कितना उनका षड्यंत्र है कि राहुल जी पे वो बात, उसके ऊपर जो अमित शाह जी ने बोला, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं कह रहे उनको कि भाई अमित शाह जी तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम सॉरी फील करो, दुख व्यक्त करो। नहीं, वो उल्टा राहुल गांधी जी के ऊपर 15-20 मिनट में एक फर्जी बना के केस बना दिया। अब ये है कि हम ये कह रहे हैं इन लोगों से, बीजेपी वालों से, यही हमारा अनुरोध है, तुम्हारे पास कोई क्लिप हो तो बताओ कि राहुल गांधी जी गुनहगार है, राहुल गांधी जी ने धक्का दिया है, राहुल गांधी के धक्का देने से जो है उसके लगी है, वो सब नौटंकी की गई है। थोड़ा सा जो है भीड़ भड़के में गिर गए, वो थोड़ा सा आँख के पास में जो है हल्की सी चोट है, उसको छोटी पट्टी बांधी, फिर दूसरी बांधी, तीसरी बांधी, 4-4 पट्टियां बांध करके नौटंकी कर रहे हैं। ये चलेगा नहीं। पूरा देश, मणिपुर जल रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी जो है ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो कुवैत में जाके इनाम दे रहे हैं। आज अमित शाह ने जो संसद में हमारे भारत रत्न से सम्मानित भीमराव अंबेडकर जी को जो अपमानित किया, उसके लिए आज एक कांग्रेस ने नारा दिया है अंबेडकर जी के सम्मान में जनसम मैदान में। तो आज सभी समाज के लोग, सभी संघ के लोग यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। पूरे हिंदुस्तान में आग लगी हुई है अंबेडकर जी के सम्मान के लिए, क्योंकि उन्होंने वो एक ही देश, पूरे अंबेडकर जी को सम्मानित करने की जगह उन्होंने इतना अपमानित किया। तो देश में सभी के लोगों के दिल में ये भावना है कि उन्होंने अंबेडकर जी को कैसे कहा। तो सब लोग आज सब अपने घरों से बाहर आए। अभी तो ये केवल लड़ाई जारी हुई है। अगर वो उन्होंने संसद में माफी नहीं मांगी, त्यागपत्र नहीं दिया, तो पूरे देश में आग लगेगी, उबाल आएगा और पूरे लोग मैदान में उतरेंगे। हिंदुस्तान में तो आग लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है कुवैत जाकर अपने आप को सम्मान करवा रहे हैं। तो यही तो इनका, ये केवल ये अपमानित करके हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, हमारे देश में जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, इस देश के मान और सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका मान न करके ये अपने सम्मान के लिए पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे। ये जानते ही नहीं है कि किस प्रकार से शहीदों का सम्मान किया जाना चाहिए। इन्हें तो केवल देश के में राजनीति चाहिए, कुर्सी चाहिए, और जो इनके दलाल हैं उनको केवल पूरे हिंदुस्तान की संस्थाएं उनको बेचकर इस देश को वापस से गुलाम बनाना चाहते हैं।